एक चीज़ बार बार पूछी जाती है पुष्पम की, और ये अलग अलग टिप्पणीकार भी कहते हैं, इलेक्शन वॉच से जुड़े लोग भी कहते हैं कि भारत में चुनाव बड़े महंगे होते जा रहे हैं, है ना। चाहे वो आपको अपना पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बिल्कुल बूथ के लेवल तक पहुंचाना हो कि यहाँ जितने लोग हैं सबको आपका नारा रट जाए। अभी मैं एक यहाँ पर बड़े चर्चित मुख्यमंत्री हुए हैं सहाय साहब, केवी सहाय, तो बोले मैं तो उसी दिन जान गया था कि मैं चुनाव हार गया हूँ जब मेरा अपना ग्रैंडसन मेरे खिलाफ नारा गा रहा था गली में ऐसे टहलता हुआ, कि विपक्षियों का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यहाँ तक आ गया। तो जब चुनाव इतना महंगा अफेयर है, पार्टी चलाना भी संसाधनों की मांग करता है, बिल्कुल, कहाँ से आता है पैसा? ये तो मैं जवाब दे ही दूंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। जवाब तो आप सारे दे रही हैं, इसको ऐसे क्यों सोच रही हैं आप? हाँ, लेकिन एक ये मुझे नहीं पता कि आपने ये कितने लोगों से पूछा है, नहीं पूछा है। आप मुझे नहीं पता ललन टॉप की जर्नलिज्म से कितने वाकिफ हैं, पर हम कुख्यात हैं। थोड़ा सा मुझे पता है, एज आई टोल्ड यू दैट मैंने एक देखा है और आई रियली लाइक इट, दैट इज व्हाई यू आर हियर। पर ये मैं बिकॉज वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये बातें खास करके मुझसे पूछी जाती हैं। लाइक एक बहुत ही चर्चित बात है कि अखबार में ऐड दिया, और ये सारी बातें खास करके मुझसे क्राउड फंडिंग से चल रही है मेरी पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल, और किसी भी पार्टी में क्राउड फंडिंग से ही चलनी चाहिए, राइट। और मेरा एक नेटवर्क है, आई हैव स्टडीड एट 2 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मैंने IDS में पढ़ाई की है, मैंने LSE में पढ़ाई की है। मेरे नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हु हेल्प, जिनको पता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, जिनको पता है कि शी इज़ लॉस्ट हर ब्रेन, शी इज़ जस्ट लॉस्ट इट, बट दे केयर अबाउट मी। मेरा प्रश्न ये है जो आप पूछते हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कभी इन लोगों से पूछा जाए जो सोशलिस्ट होने का क्लेम करते हैं कि हेलीकॉप्टर घुमाने का पैसा कहाँ से आता है। आई एम रियली इंट्रिग्ड, and as you said कि सबको अधिकार है ये चीज जानने का। बिल्कुल, political funding should be transparent, absolutely transparent, absolutely, and I absolutely see corruption is my pet aversion। और करप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, वो भी मैं बोलना चाहूँगी कि पैसा कहाँ से आता है, एवरीथिंग, हर साधन बहुत ज़रूरी है। और मैं कॉन्सिक्वेंशलिस्ट नहीं हूँ, ये मैंने पहले भी बोला है। मैं कैंटियन फिलॉसफी में विश्वास करती हूँ, एंड जस्टिफाइज मीन्स में मैं विश्वास नहीं करती। तो साधन बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा होता, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि मुझे साधन से फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं से भी आए चलेगा, तो ऐड देने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमें भी पता है, आप भी यहाँ पे मीडिया में ही हैं, आपको भी पता है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती थी। इतना महंगा ऐड देने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी बोला है लोगों ने, करोड़ों का था, ये था, वो था, एनी नंबर, दे पुट एनी नंबर ऑन इट। और मुझे ये भी लगता है एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी होता है, राइट, जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं कि आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कुछ भी। आई थिंक हमारी प्रेस है, you're talking about the press act and PIB, प्रेस जो उनका एक्ट होता है कि तो ऐसे ही उन्होंने कुछ भी बोला है। मैं जेन्युइनली मैं चाहूँगी आपके माध्यम से मैं सब भी प्रेस वालों को बोलना चाहूँगी कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सोशलिस्ट जो लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी करियर शुरू की थी और कुछ खास नहीं था इनके पास, अब उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई हैं, मैं जानना चाहूँगी। और जो इलेक्शन के वक्त, इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योरसेल्फ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैंने बोला कि आसान नहीं है, मुश्किल है, और इतने कैंडिडेट्स हैं, उसमें हम ऐसे कैंडिडेट्स को भी खड़ा कर रहे हैं जो बिल्कुल अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वैसे लोग भी मेन स्ट्रीम में आए। पॉलिसी मेकिंग में जब तक वैसे लोग नहीं आएंगे, जो आप कह रहे थे ग्रास रूट्स वाली बात, जी। तो हम ब्रोकर्स को नहीं ला रहे हैं। ये जो एक कंसर्न है अगर लोगों का कि आपने ऐसे लोगों की, ये तो पोल कमेटी थी, पोल कमेटी में तो हम चाहते हैं कि उसको पता ही नहीं हो। अगर आप कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि हम टेक्निकली वेट करके उसको देते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनकी कोई बायस हो किसी के प्रति। तो पोल कमेटी कायदे से ऐसी होनी चाहिए जो वेल ऑफ इग्नोरेंस से काम करे, जिसको अगर वो नहीं है बिहार के लोग, तो ये एक बेहतर चीज़ है कि नहीं। अच्छा। तो वो सिर्फ पोल कमेटी है, दे जस्ट वेटिंग द CV, वो सिर्फ CV देख रहे हैं, वो सिर्फ इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे हमारा जब सिलेक्शन हुआ था LSE में, उनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता था, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। तो उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस से हमें सेलेक्ट किया कि ये केपेबल हैं कि नहीं है, और फिर वो हमें बताते हैं। पर हम जिन कैंडिडेट्स को ला रहे हैं वो ज़मीन के कैंडिडेट्स हैं, वो कोई ब्रोकर्स नहीं हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया हो, जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हो, जो दबंग लोग हों, दैट सो कॉल्ड दबंग वर्ड। वो ज़मीन के लोग हैं जिनको हमें सस्टेन करना पड़ेगा। उनके लिए भी हम क्राउड फंडिंग करेंगे, हमने ओपन डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्राउड फंडिंग का जिक्र किया, एक पार्टी और
इसी डेकेड के शुरुआती सालों में बनी थी आम आदमी पार्टी। वो लोग भी इस पर बड़ा जोर देते थे कि जी हम तो जनता के चंदे की पार्टी हैं। उन्होंने कुछ वक्त तक उस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखा, बाद में उस पर भी जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगे। मैसेज डिलीवर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जितना हमने चुनाव को कवर करके समझा कि आपने एक बहुत शानदार नारा गढ़ा, आपका नेता बहुत कैपेबल है, आपने एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बिल्ड किया कि हम आपके लिए सत्ता में आए तो ये करेंगे। तो जो बिल्कुल आखिरी आदमी है, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, गरीब है, टीवी देखता है नहीं देखता है, अखबार, उस तक वो मैसेज पहुंचे, इसके लिए बहुत संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कारपेट बॉम्बिंग ऑफ कैंपेन। तो आपका उस बारे में क्या प्लान है? क्योंकि बिहार में हम जानते हैं अशिक्षा की स्थिति, गरीबी की स्थिति और कितने दुर्गम रास्ते हैं, तो आपका वो पॉलिटिकल मैसेज लास्ट माइल तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसमें एक ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं जो हमें पटना में बैठ के समझा दी जाती हैं। अच्छा। यहाँ का जो पूरा तंत्र है, यू नो, क्लाइंट नेटवर्क, इट्स अ नेटवर्क। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, उसमें बहुत से लोग हैं उस नेटवर्क में, और वो बहुत क्लोजली काम करते हैं, सब सस्टेन, एक दूसरे को सस्टेन करते हैं। तो आपने खुद ही बोला कि गांव के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, मिक्स, पर दे आर वोटर्स। यस, दे आर वोटर्स, अ लॉट ऑफ देम हैव स्मार्टफोन्स आल्सो दीज डेज। तो ऐसे मिक्स्ड हैं। मैं बहुत ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स में विश्वास करती हूँ, यू नो, दैट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ पे मैं यू नीड टू कॉन्टैक्ट देम पर्सनली, किसी भी ब्रोकर से नहीं, जहाँ पे आप सिर्फ जिनके घर पे जाएं और फिर किसी से नहीं मिले और फिर उनका काम है सबको वो करना। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने बूथ तक एक स्ट्रक्चर बनाया है, हमारे जिला प्रभारी हैं, हमारे ब्लॉक प्रभारी हैं, हमारे पंचायत प्रभारी हैं, तो ये सारे हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। और हम जब जाते हैं, यू नो, व्हेन आई गो देयर, तो ये लोगों को वो करके रखते हैं, यू नो, दे आइडेंटिफाई पीपल, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। मेरे साथ द मॉडल इज़ दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। आप मुझे ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ ले चलिए। रास्ते में भी ऐसा होता है, अभी हरिजन टोला से एक शंकर जी ऐसे मिल गए रास्ते में, और उन्होंने बोला हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ रास्ता नहीं है। तो हम चले जाते हैं कि चलिए, रास्ते में ही होता है, जाते हैं, देखते हैं, उनके यहाँ रास्ता नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं। कोई भी, आई डोंट नो कारपेट बॉम्बिंग का क्या एग्जैक्टली मतलब होना चाहिए, बट दिस इज अ वेरी ओल्ड मैन टू मैन मार्किंग, जनसंपर्क, लोगों से सीधा संवाद। मैं असली जनसंपर्क करती हूँ,